गौमूत्र पीते हैं। ये सीखा है कि हम गौमूत्र पिएंगे। 32 लाख रुपए का और 32 लाख रुपए का ये इनाम रखे हैं और चैलेंज रखे हैं कि हमें जो हरा देगा पुशअप में, दंडवत में या किसी चीज में, सपाटे में, किसी चीज में अगर हरा देते हैं तो 32 लाख रुपए लेके जाइए, और नहीं हरा पाएंगे तो उसी कहा जाए चुल्लू भर पानी में भी नाक रगड़ देंगे, है कि नहीं? उनको फिर कुत्ता के पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए। आप जो है कि गौमूत्र पीते हैं और गाय के गोबर से नहाते हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो सवाल भी उठा रहे होंगे कि इनके दिमाग में भी गोबर भरा होगा, कुछ इस तरह से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या में हरियाणा से देसी टार्जन जो है पुशअप मारते हुए आए हैं। इनका लक्ष्य था कि ये जो है 50,000 अयोध्या पहुँचते पहुँचते पुशअप मारते हुए, दंड बैठक मारते हुए 50,000 पूरा करके आएंगे, लेकिन जो है ये आंकड़ा पार कर गए हैं। करीब 1 लाख से ज़्यादा पुशअप मार चुके हैं। और मेरे साथ महाराज जी हैं, कामाख्या सिद्धपीठ के महाराज जी हैं, जो इनके सहयोग में खड़े हैं। आपको टार्जन की खासियत बता दे, जो आपको टार्जन दिख रहे हैं ये जंगलों में रहते हैं। जंगलों में ये कोई मांस वांस नहीं खाते हैं, लेकिन इनका जो बॉडी देखेंगे ये बिल्कुल शाकाहारी है। गौमूत्र पीते हैं और गोबर से नहाते हैं, यही इनका आहार है। इसी के जरिए ये पूरे देश में फेमस हो रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को छक्के छुड़ा रहे हैं। हमारे साथ टार्जन जी हैं, महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय माता दी, जय गौ माता। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी ऐसी कामना है। गौ माता पर सर महाराज जी बहुत लोग सवाल करते हैं, लेकिन हमारे साथ हिंदुत्व में, सनातन धर्म में गौ माता की बहुत सारी महिमा बताई जाती है। आज मुझे साक्षात दिख रहा है किस तरह से देसी टार्जन जो है गौमूत्र पी करके, गाय के गोबर से नहा करके 50,000 पुशअप मारते हैं और 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे की भी जरूरत पड़ेगी तो लगातार पुशअप मारते रहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा विक्षिप्त हो गए, अपनी सनातन संस्कृति से थोड़ा सा अलग हो गए। जिन गौ माता की सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण अवतार में गोपाल बनकर के आ गए, जिन गाय की सेवा करते करते भगवान का नाम गोपाल पड़ गया, जिन गाय के दुग्ध को चोरी करके पीते थे, गाय के दही को चोरी करके खाते थे, और उसके बाद में उन कन्हैया से लोहा लेने के लिए बड़े बड़े राक्षसों के छक्के छूट जाया करते थे। जरासंध न जाने कितने बार आया, 17 बार आया और भगवान ने हरा करके भेज दिया। कालियवन बार बार आया, भगवान ने वापस भेज दिया। शिशुपाल बार बार आया, वापस भेज दिया। किसके बल से? भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया था जगत को कि भले मेरे पास में सारी शक्तियां हैं, लेकिन विक्षिप्त होकर के किसी शक्ति का प्रयोग ना करके केवल गाय के दूध, गाय के मूत्र और गाय के गोबर का सेवन करके जगत को बताऊंगा कि गाय में कितनी शक्ति है कि बड़े बड़े राक्षस विचित्त हो गए। और आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी के रूप में ये कह देने में कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती कि इनको भगवान कृष्ण की तुलना तो मैं नहीं कर सकता। देखिए, भगवान तो भगवान हो, तो ब्रह्म है। अहम ब्रह्म पराधीन हो, मैं तो ब्रह्म के अधीन हूं। मैं भगवान से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भगवान ने किया वो साक्षात इस कलयुग में ये कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको कलयुग का कृष्ण कह सकता हूं। कलयुग का कृष्ण कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। और जगत को समझना चाहिए कि कलयुग में एक कृष्ण आ गया है, कलयुग में एक राम आ गया है, कलयुग में एक सनातनी पुरोधा आ गया है। अब उठा करके कोई भारत की तरफ यदि कड़वी आंख से देखेगा तो आंखों को फोड़ दिया जाएगा तो नोच लिया जाएगा। महाराज जी, राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जो है टार्जन 50,000 पुशअप मारकर आते हैं। वहीं कुछ लोग मंदिर पर ही सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मंदिर की जगह जो है अस्पताल बनना चाहिए था, जहां अगर अस्पताल बनता तो गरीबों का इलाज होता। देखिए, जिन्होंने सवाल उठाए हैं, अयोध्या में अस्पताल नहीं है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, अयोध्या में अस्पताल नहीं है क्या? लोगों ने सवाल उठाया कि मंदिर न बना करके वहां पर हवाई जहाज का जो एक स्टेशन बनाया गया, वहां पर एयरपोर्ट न बना करके कुछ और बना दिया जाए। एयरपोर्ट से लोगों ने यहां तक सवाल उठाया, अयोध्या में एयरपोर्ट से आएंगे, अयोध्या की नगरी में उड़ते हुए आएंगे। अरे अयोध्या में आज तक कौन उड़ करके आया? जरा मैं उन आताताइयों से, उन धर्म विरोधियों से, विद्रोहियों से कहूंगा कि एक बार रामचरितमानस को उठा करके पढ़ तो लें। रामचरितमानस के उत्तरकांड में साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई, रिपुरन जी सुजस जस गावत, सीता अनुसहित प्रभु आवत। भगवान स्वयं विमान पर बैठ करके आए, उनके वानर सेना स्वयं विमान पर बैठ करके आए। और आज अयोध्या में अस्पताल है तो अभी मंदिर के बल पर है।
एक बात मैं आपको बता दूं, इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि डॉक्टर भी है तो भगवान है, मरीज भी है तो भगवान है। यदि अपना धर्म नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। और आज धर्म को बचाने के लिए पूरा विश्व एक हो गया है, राममय हो गया। यदि हमारा धर्म बच रहा तो अस्पताल भी होगा। राम मंदिर महाराज जी बन रहा है, ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं। आज शंकराचार्य भी ये कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है। इतनी हड़बड़ी क्या है कि राम मंदिर का जो है उद्घाटन किया जा रहा है? देखिए, जिस तल में भगवान की प्रतिष्ठा की जा रही है उस तल में भगवान बाल रूप में बैठ रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। उस नीचे वाले गर्भगृह में भगवान बाल रूप में बैठ रहे हैं और ऊपर के तल में भगवान राजसी रूप में बैठेंगे, राजा के रूप में बैठेंगे। अभी नीचे के तल में प्रतिष्ठा हो रही है, ऊपर के तल में नहीं हो रही है। जब ऊपर के तल में भगवान राम लक्ष्मण जानकी विराजित होंगे राजा के रूप में, तब गर्भगृह के उस शिखर का निर्माण हो जाएगा। शिखर के निर्माण होने के बाद में दूसरे तल में बैठेंगे। अभी तो पहले तल में बैठ रहे हैं ना, पहला तल तो पूरा हो गया। महाराज जी, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म का सपोर्ट करता हूं। जो धर्म की बात करेगी, जो राष्ट्र की बात करेगी, जो हमारे अस्मिता की बात करेगी, हमारे राष्ट्र हित की बात करेगी, मैं उसके कुछ सपोर्ट। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी आने से अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में आने से इसलिए इनकार किया, कह रहे कि बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, सोई जानत जह देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। यहाँ पर सब नहीं आते। जिनको राम चाहता है, जो राम का भगत है, वही आता है। सब नहीं आते। कृपा होगी तो आ जाएंगे। हमारे साथ टार्जन भी है, उनसे कि थोड़ा सा बातचीत करेंगे और इनका जो पुशअप दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम कम है। बहुत बहुत स्वागत है टार्जन जी। जय गौ माता की, जय श्री राम, शेरों वाली माँ की जय हो। जय हो शेरे वाली मैया की। टार्जन जी, आप जो है कि गौमूत्र पीते हैं और गाय के गोबर से नहाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो सवाल भी उठा रहे होंगे कि इनके दिमाग में भी गोबर भरा होगा, कुछ इस तरह से। महाराज जी ने अभी आपको, हमारे महंत ने आपको जवाब दिया ना, कितना सटीक जवाब था। आइए और भिड़िए। ताकत में, स्टेमिना में पूरे वर्ल्ड के जितने भी मांसाहारी खिलाड़ी है, ठीक है, और एक से एक बड़े पाउडर खाते, डिब्बा मांस, अंडा खाते हैं, गौ मांस भी खाते हैं, उनको हमारा खुला निमंत्रण है, खुला चैलेंज है। धन भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, आपकी इज्जत भी करेंगे। तो आप आइए और हरा कर ले जाइए पैसा। इसमें क्या है, पता चल जाएगा गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, गोबर से स्नान करने में कितनी ताकत है। WWE के रेसलर को भी आपने चैलेंज खुला किया चैलेंज है सबको। आज से नहीं, पिछले 8 सालों से मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। आज तक तो कोई सामने नहीं आया भाई। कोई सामने नहीं आता। वायरल वीडियो, हजारों वीडियो नेट पर मिलेगी आपको। हरियाणा में आइए, पंजाब में आइए, दुनिया भर के लोग बुला रहे हैं मुझे, सिर्फ इसीलिए कि जीता जागता उदाहरण हूँ मैं। बोलने पर नहीं, करने पर विश्वास रखता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। ये जब मन बनाते हैं इसमें आने के लिए, पुशअप मारने के लिए, तो कहाँ से विचार आया था कि अयोध्या चलना है? देखो, विचार हमारे सुशील मिश्रा जी है, यहाँ पर खड़े हैं। श्री राम सपाटा यात्रा, इससे नौजवानों को भगवान राम के ब्रह्मचारी, और हमारे महाराज जी हमारे पास खड़े हैं, जो ब्रह्मचारी होता है उसके कुछ और ही तरीका होते हैं भगवान के दर्शन करने के। तो हमारा ऐसा था कि नौजवानों में जोश भी भरा जाए, उनको भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए, अंडा मांस शराब से दूर हटाया जाए और उनको बलवान बनाया जाए। और ऐसी कड़कती सर्दी में वो बिलों में छुप कर बैठे हैं। सत्य सनातन हिंदू धर्मी भीतर छुप कर नहीं बैठते, वो तो बाहर निकल कर तलवार लेकर सामी खड़े होते हैं। सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे। शेरों वाली माँ का मैं आपको बताऊंगा। शेरों वाली का मतलब है कि जो दुराचारी है, राक्षस है, गद्दार है, उसे काट दो, हटा दो रास्ते से। वही काम हम कर रहे हैं और हमारे महाराज जी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद टार्जन जी। अभी हम खास बातचीत कर रहे थे टार्जन जी और माँ कामाख्या देवी मंदिर के सिद्धपीठ महाराज जी से। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपना जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।